हेडिंग लाइन, नौकरी के लिए खटपट। यद्यपि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई वापस चले आए तो किंतु उनका मन अब भी बड़ौदा में ही था। वह चाहते थे कि बड़ौदा राज्य सरकार को उन्होंने जो वचन दिया है वह निभा जाए। बम्बई आकर उन्होंने अपनी सारी आपबीती अपने हित चिंतक श्री कृष्णा जी केलुस्कर को सुनाई। बड़ौदा के प्रोफेसर श्री जोशी केलुस्कर के मित्र थे। उन्होंने जैसे अपनी प्रगतिशीलता का परिचय देने के लिए ही कहा, मैं अस्पृश्यता नहीं मानता, डॉक्टर अंबेडकर मेरे घर में रह सकते हैं। श्री केलुस्कर जी बोले, अब आप बड़ौदा जा सकते हैं, आपके निवास स्थान की व्यवस्था हो गई है। डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा में इतने अधिक अपमानित हो चुकने पर भी श्री केलुस्कर का पत्र लेकर बड़ौदा रवाना हुए। उन्हें बड़ौदा सरकार को दिया अपना वचन जो निभाना था। श्री केलुस्कर ने प्रोफेसर जोशी को सूचना दे दी थी कि डॉक्टर अंबेडकर अमुक गाड़ी से आ रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा स्टेशन पर उतरे तो प्रोफेसर जोशी तो उन्हें कहीं स्टेशन पर दिखाई न दिया। हाँ, उनका नौकर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने प्रोफेसर जोशी का लिखा एक पत्र डॉक्टर अंबेडकर को दिया। आप मेरे घर न आए, मैं तो अस्पृश्यता नहीं मानता, किंतु मेरी पत्नी पुराने विचारों की है, वह मानती है। मैं मजबूर हूँ, मेरी पत्नी को यह पसंद नहीं कि आप मेरे घर में रहें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ौदा स्टेशन से अपना सा मुँह लेकर उल्टे पांव बम्बई लौट आए। उन्हीं दिनों डॉक्टर अंबेडकर की सौतेली माँ का देहांत हो गया। जिस समय रामजी सूबेदार ने अपने दूसरी पत्नी जीजाबाई से शादी की थी और डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था कि वह उनकी माताश्री के गहने पहनती हैं, तभी से उन्हें जीजाबाई से कुछ भी प्रेम नहीं था। इसीलिए उसके मरने का भी डॉक्टर अंबेडकर को विशेष शोक नहीं हुआ। तब भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यथाचित ढंग से उसकी दाह संस्कार किया भी। डॉक्टर अंबेडकर को कहीं न कहीं कुछ भी करके थोड़ा पैसा कमाना था, घर का खर्चा चलाने के लिए, अपना खर्च चलाने के लिए और सबसे ऊपर दोबारा लंदन जाकर पढ़ाई करने के लिए। डॉक्टर भीमराव ने बहुत कोशिश की कि उन्हें काम भी मिल जाए, लेकिन जिधर देखा सफलता ही असफलता। उन्हें एकाध ट्यूशन का काम मिला और वह भी शीघ्र छूट गया। उन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान था। बम्बई में के सटे के व्यापारियों को सलाह लेने के लिए उन्होंने एक निजी कंपनी शुरू की, जिससे शुरू में उन्हें अच्छी आय हुई, किंतु जब उनके पास आने जाने वालों को पता चला कि उन्हें सलाह देने वाला विद्वान होने पर भी एक महार है, उन्होंने उसके पास आना जाना बंद कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर को अपने दफ्तर का टाट उलट देना पड़ा। फिर और भी कई जगह नौकरी की खोज की, सभी जगह असफलता मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रायः चाय पीकर घर से निकलते तो दिन भर जहाँ तहाँ भटकते, किंतु कहीं भी कोई पैर तक न रखने देता। प्रसिद्ध अंग्रेजी समाचार पत्र रीडर्स डाइजेस्ट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उस समय की अवस्था का वर्णन इस शब्दों में किया था, कभी कोई फूट कर काम मिल जाता तो मिल जाता। कहीं तो भारत के शिक्षितम लोगों में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन दिनों लगभग पूरे 1.5 वर्ष
तक बेकार रहा, दरिद्रता की अवस्था में रहा और अत्यंत दुखी रहा। यह सारी कीमत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने अछूत होने और हिंदू बने रहने के कारण ही चुकानी पड़ रही थी। एक एक दिन बीता चला जा रहा था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लंदन जाकर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने का कोई रास्ता न निकल पा रहा था। 4 पैसे कमा सकने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी लिखी 2 पुस्तकें छपवाई कि उन्हीं से उन्हें कुछ आमदनी होगी। इस पुस्तकों से भी उन्हें पैसा न मिला, बल्कि पास ही जो थोड़ी पूंजी थी वह भी खर्च हो गई। इस पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिम्मत नहीं हारी। उनके 2 ही काम थे, कुछ भी करके कुछ कमाना और साथ साथ नौकरी भी की खोज करते रहना तथा जब भी समय मिला पुस्तकालय में जा बैठना और पढ़ना लिखना। इसी बीच अचानक सुना कि बम्बई के सरकारी डिसेनहम कॉलेज को अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर की ज़रूरत है। उन्होंने तुरंत अर्जी दे दी। इस कॉलेज की स्थापना लॉर्ड सिडेनहम के नाम से हुई थी। लॉर्ड सिडेनहम पहले बम्बई के गवर्नर रह चुके थे और डॉक्टर अंबेडकर उनसे लंदन में मिल चुके थे। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें लंदन एक पत्र लिखा कि आप इस पद के लिए मेरी सिफारिश कर दें। लॉर्ड सिडेनहम ने खुशी खुशी सिफारिश कर दी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिडेनहम कॉलेज के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। उनका वेतन था ₹450 मासिक, जो किसी भी तरह कम नहीं कहा जा सकता था। वह उस समय की बात है जब ₹1 का एक सेर घी आ जाता था। डॉक्टर अंबेडकर के प्रोफेसर बन जाने से सभी घर वाले प्रसन्न थे, किंतु सबसे बड़ी खुशी उनकी पत्नी रमाबाई को हुई। उसने सोचा कि अब गृहस्थी बड़ी आराम से गुजरेगी। बेचारी को क्या मालूम था कि डॉक्टर जितना प्रेम उससे करते थे, उससे किसी भी तरह कम प्रेम वह अपनी पढ़ाई से नहीं करते थे। नौकरी के लिए भी उन्होंने यह सारी खटपट अपनी लंदन की अधूरी पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए ही की थी। कॉलेज आने जाने और वहाँ चाय आदि पीने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दिन में उस समय के 20 पैसे से अधिक नहीं खर्च करते थे। पुस्तकों का खरीदना एक प्रकार से बंद ही था। घर के खर्च के लिए ₹50 या ₹60 मासिक देते और उससे अधिक किसी को कुछ भी फालतू न खर्च करने देते। इस प्रकार पैसा जोड़कर डॉक्टर अंबेडकर ने 2 वर्ष में लगभग ₹7,000 जमा कर लिए। उनकी यह काट कसर उनकी पत्नी को एक आंख न भाती थी। वह सोचती थी कि जब भगवान इतना काफ़ी दे रहा है तो इतनी काट कसर किस लिए। उसकी बड़ी से बड़ी कामना सुखपूर्वक गृहस्थी चलाने की थी। वह यह समझ ही नहीं सकती थी कि डॉक्टर अंबेडकर के मन में एक आग जल रही है, अधिक से अधिक ज्ञान संग्रह कर जाति सेवा करने की आग। दोनों की दृष्टि में आकाश पाताल का अंतर रहने पर भी दोनों में भरपूर प्रेम था। डॉक्टर अंबेडकर रमाबाई को प्यार से रामू कहकर पुकारते थे। वह बड़ी ही धार्मिक वृत्ति की पत्नी परायण स्त्री थी। डॉक्टर अंबेडकर को रमाबाई से 3 संतानें हुई, जसवंत, रमेश, गंगाधर। रमेश और गंगाधर छोटी आयु में ही चल बसे। आगे चलकर भी 2 संतानें हुई, वे भी
अल्पजीवी ही हुई। डॉक्टर अंबेडकर की कृति को बनाए रखने के लिए उन्हें उनके एकमात्र पुत्र श्री जसवंतराव अंबेडकर सौभाग्य से आज भी जीवित हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय चौरमल।